खबरें तो सभी दिखाते हैं, हमने शुरू की खबरों के अंदर की खबर, इनसाइड स्टोरी एनालिसिस। हमारे अब तक के सभी एपिसोड को आपका अच्छा प्रतिसाद मिला, स्नेह मिला, आपने सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें, हम इसी तरह सच और समस्याएं आपके सामने लाते रहेंगे। आज हम बात करेंगे शहर की सबसे बड़ी समस्या पर, लोकल कन्वेंस की समस्या, जिसे लेकर अब लोग कहने लगे हैं इंदौर को तो मेट्रो मिलने जा रही है, देवास वासियों को सिटी बस ना सही मैजिक ही मुहैया करा दीजिए। आखिर यह समस्या क्यों है, इसका निदान कैसे हो सकता है, सब कुछ बताएंगे हम इस एपिसोड में। देखते रहिए SKI मीडिया विद दिलीप मिश्रा। देवास विकास के पथ पर अग्रसर है। हर क्षेत्र में चौड़ी चौड़ी सड़कें आकार ले चुकी हैं। लगभग पूरा शहर सड़कों के जाल से जुड़ चुका है। कुछ साल पहले जहां लोग जाने में डरते थे, अब वहां कॉलोनियां आकार ले चुकी हैं। यहां तक कि बसाहट भी अच्छी हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या जिससे लोगों को रोजाना दो दो हाथ होना पड़ता है, वह है लोकल कन्वेंस की समस्या। शहर से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और मक्सी रोड पर तो लोकल कन्वेंस के रूप में मैजिक की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन शहर के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां लोग लोकल कन्वेंस को लेकर रोजाना परेशान होते हैं। या तो ऑटो रिक्शा को 4-5 किलोमीटर के लिए 100 से 150 रुपये देना पड़ते हैं, या फिर इतना सफ़र पैदल करना पड़ता है। अगर कुछ सामान लेकर जाना है तो ऑटो रिक्शा का महंगा किराया भुगतना मजबूरी बन जाती है। तो चलिए ऐसे कुछ इलाकों का भ्रमण कर लेते हैं। यह मार्ग जो आप देख रहे हैं, यह देवास का रेलवे स्टेशन रोड है। यहाँ अच्छी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन लोकल कन्वेंस के नाम पर ऑटो रिक्शा के अलावा कोई साधन नहीं है। शहर के किसी भी कोने से आपको रेलवे स्टेशन जाना है और आपके पास खुद का वाहन नहीं है, तो आपको इस समस्या से तो जूझना ही पड़ेगा। यह है देवास का रेलवे स्टेशन। यहाँ आने के लिए लोगों को कैसे कुछ परेशानी झेलना पड़ती है, सुनिए यात्रियों की जुबानी। ग्राम सियासा है और हम जाना चाहते हैं बड़ोदरा। तो कैसे आए सिया से यहाँ तक, रेलवे स्टेशन तक? बस द्वारा आए। हाँ। बस से भी लाल गेट के पास आए। हाँ। और ऑटो वाले से बोला तो ऑटो वाले बोलते हैं 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये ऐसा मांगते हैं। अच्छा, इसलिए हम परेशान होते हैं, इसलिए हम पैदल ही आए वहाँ से। अच्छा, तो क्या चाहते हो आप? अब हम ये चाहते हैं कि कुछ मैजिक प्रशासन मैजिक चलाए, कुछ व्यवस्था। हाँ, रेलवे स्टेशन तक, देवास तक। क्या नाम है आपका? श्री राम चौधरी। सरकार से गुजारिश करते हैं कि यहाँ से रेलवे स्टेशन तक लाल गेट से मैजिक चलाई जाए। बस स्टेशन से बस हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, ऐसे इतना किराया देंगे तो। भैया कहाँ से आ रहे हो? लाल गेट से पैदल आ रहे हैं। क्यों? मैजिक नहीं चल रही थी तो आगे पैदल। ऑटो चलती है बट महंगा लेता है। इसके अलावा इस रोड पर दर्जनों कॉलोनियां हैं। इस रोड से बैंक नोट प्रेस जाना हो, महंकाल कॉलोनी, भोसले कॉलोनी, इंदिरा नगर, शिमला कॉलोनी, नूतन नगर, आदर्श नगर, गजरा गर्ल्स चौराहा या झुग्गी बस्ती, लोगों को कन्वेंस की समस्या से 2-4 होना ही पड़ता है। अब तो झुग्गी बस्तियों के लोग भी कहने लगे हैं कि सिटी बस नहीं तो मैजिक ही चला दीजिए। ये गजरा गेट चौराहा एरिया है, शहर जाता है तो जब किराए रिक्शे से या पैदल चले जाते हैं यही सिटी में। अच्छा, बाजार हाट करने, कोई भी सामान लेने मिलने, लाल गेट जो है ये लाल गेट के ऊपर में जाते हैं तो ज़्यादा पैदल चले जाते हैं, नहीं तो फिर रिक्शे से चले जाते हैं। रिक्शे से जाना तो पहले पैसे लेते ही हो, तो म्यूजिक चालू है तो बढ़िया रहेंगे। जाना आना सब म्यूजिक से जाना आना रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे। क्यों? म्यूजिक जाएंगे आएंगे, मान लो 10 रुपये जाकर, मान लो 5 रुपये लेगी तो क्यों नहीं बैठेंगे? ये बातें हैं। ये यहाँ से राधागंज है, ये राधागंज से सीधे इधर आते हैं, इधर जाते हैं, ये पैदल भी जाते हैं, ये जा रहे हैं, उधर भी आते जाते हैं। ऐसा नहीं। अब जब म्यूजिक चल रही है, जैसे इंदौर सिटी में चल रही है, तो वहाँ तो उनको ही बैठेंगे। तो यहाँ भी अगर चालू होएगा तो रिक्शे और ये जो है
इनको भी छोड़ देंगे ना, उन पर दोनों बैठेंगे। सही बात। यह रोड जो आप देख रहे हैं, यह गजरागेर चौराहे से राधागंज पुलिस लाइन का रोड है। इस रोड पर कन्वेंस की कोई सुविधा नहीं है अगर ऑटो को छोड़ दिया जाए तो। खास बात यह कि पिछले 2-3 सालों से नवरात्रि के दौरान माताजी टेकरी पर दर्शन के लिए भी यह मार्ग प्रमुख रहता है। यह जो रोड है, यह भोपाल चौराहे से राधागंज, राम रहीम नगर, चामुंडापुरी, पुलिस लाइन, बीएनपी कॉलोनी सहित दर्जनों कॉलोनियों को जोड़ता है। इस रोड का भी चौड़ीकरण होने जा रहा है, किंतु समस्या है तो सिर्फ लोकल कन्वेंस की। सुनिए क्या कहते हैं इस क्षेत्र के रहवासी। मैं अभी राम रहीम चौराहे पे खड़ा हूँ यहाँ, और यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ बहुत सारी कॉलोनी है, कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा कॉलोनियाँ होंगी, और यहाँ से किसी को शहर में देवास बस स्टैंड वगैरह कहीं जाना पड़ता है तो साधन नहीं मिलता। तो प्रशासन को चाहिए कि यहाँ से मैजिक की सुविधा चालू की जाए, क्योंकि यहाँ से कहीं बाज़ार जाएंगे तो रिक्शे वाले से अगर कुछ कहेंगे तो पैसे बहुत ज़्यादा ही लगते हैं, इससे शहरवासी ज़्यादा परेशान है। रात में भी कहीं भी आना पड़े बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, तो कोई साधन नहीं है यहाँ। तो एक बड़ी समस्या है, मैजिक चालू करना ज़रूरी है, सिटी बस या मैजिक। अगर ऑटो रिक्शा से आना जाना करो तो कितना पैसा लगता है? 150-200 रुपये लगेगा सर, कम से कम एक बार का सर, ऑटो वाले लेंगे इतना पैसा। अब हम आपको शहर के सबसे पास इलाके सिविल लाइन रोड की सैर कराते हैं। यह रोड कई दर्जन कॉलोनियों को जोड़ता है, चाहे वह सिविल लाइन हो, कुबेर नगर, जयश्री नगर, चाणक्यपुरी, राजाराम नगर, उपाध्याय नगर, मुखर्जी नगर, नेहरू नगर, अलकापुरी, विजयनगर, मेंढकी चक या फिर प्रधानमंत्री आवास की अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद नगर। यहाँ भी सिटी बस या मैजिक जैसी कोई सुविधा नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों को भी शहर के किसी भी इलाके में जाना हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन, महंगे ऑटो रिक्शा करना इनकी मजबूरी है। इतना ही नहीं, शहर से बालगढ़ जाना हो तो बड़ी परेशानी होती है। इस रोड पर कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यानिकी विभाग, मॉडल स्कूल सहित दर्जनों कॉलोनियां हैं। यह मीरा बावड़ी से बालगढ़ जाने वाला रोड है। यहाँ के लोगों को भी लोकल कन्वेंस की समस्या रोजाना रुलाती है। बालगढ़ जाने के लिए एक और रोड है जो देवास के विकास नगर से बालगढ़ को जाता है। यहाँ भी लोगों को कन्वेंस की परेशानी से हमेशा 2-4 होना ही पड़ता है। तो यहाँ आपने देखे शहर के कुछ प्रमुख इलाके जहाँ के लोग लोकल कन्वेंस को लेकर कैसे कैसे परेशान होते हैं। आखिर यह परेशानी क्यों हो रही है, हमने यह जानने की कोशिश की तो प्रमुख बात जो सामने आई वह यह कि कई सालों से शहरी क्षेत्र में चलने वाली मैजिक वाहनों का रूट निर्धारण ही नहीं हुआ है। सभी वाहन और उनके परमिट पुराने ढर्रों पर चल रहे हैं। रूट का निर्धारण जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में होता है। पिछले 2 सालों से तो कोरोना काल के चलते सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ही नहीं हो पाई है। पिछले महीने हुई भी तो उसमें सांसद नहीं उपस्थित हो पाए। अब इसी महीने बैठक फिर होने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो सामने आया वह यह कि जनप्रतिनिधियों ने आम शहरी की इस समस्या पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा एक और कारण जो सामने आया वह यह कि चाहे यह आम जनता की सबसे बड़ी समस्या है, किंतु यह अभी तक राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाई। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर कभी गौर ही नहीं किया। देवास शहर के आम लोगों की इस समस्या को लेकर मैं आग्रह करना चाहूँगा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी से, विधायक गायत्री राजे पवार से, कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला से, एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह से और आरटीओ जया वसावा से कि यह उन लोगों की समस्या है जिनके पास शहर में छोटा सा घर तो है लेकिन उनके पास कार नहीं है। उन्हें रोज रोज की लोकल कन्वेंस की समस्या से निजात दिलाने के लिए आगामी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मैजिकों के परमिट के लिए कुछ नए रूट निर्धारित किए जाएं। आपको यह भी बता दें कि नगर निगम भी शहर के मुख्य मार्ग पर सिटी बस चलाने की योजना बना रहा है। ऐसी स्थिति में
निगम कमिश्नर विशाल सिंह से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इन नए रूटों पर भी सिटी बस की सुविधा देवास वासियों को मुहैया कराई जाए। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। इसी तरह हर ज्वलंत मुद्दे पर समय समय पर मैं आपके सामने आता रहूँगा, आपकी समस्या उठाता रहूँगा, सच कहता रहूँगा और आपको भी सच सुनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।